ओमकार मंत्र किसी मनुष्य ने नहीं, भगवान ने भी नहीं बनाया। भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की खोज की। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, और खोज उसकी होती है जो पहले था। तो भगवान नारायण के बाद ब्रह्मा जी आए, लेकिन ओमकार मंत्र भगवान नारायण के पहले था, इसलिए भगवान नारायण ओमकार मंत्र के ऋषि माने जाते हैं। ऋषि तू मंत्र द्रष्टार न करतार। मंत्र के दृष्टा होते हैं ऋषि, कर्ता नहीं होते। तो ये ओमकार मंत्र के 22,000 श्लोक हैं, बोधायन संहिता में है, वो उपलब्ध नहीं है। एक सूरदास महाराज ने डॉक्टर भगवान दास के आगे ओमकार मंत्र की महिमा का वर्णन करते करते 22,000 श्लोक बोल दिए, और उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ। समझो, अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ उसका। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने वो ग्रंथ संभाल के रखा है कि ओमकार मंत्र की इसी महिमा है। और कबीर जी कहते हैं, माला श्वासो श्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। जो श्वासो श्वास की साधना है वो फेरने वाला करने वाला गुरुमुखी है, नहीं करता है तो नीच बुद्धि है, नीचे कर्मों में उसकी गति है, रुचि है। कबीर जी ये भी सुना देते हैं, भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गयो पाव कुस घर आए। धन कमाना, पद कमाना, सत्ता कमाना, लेकिन हृदय में शांति नहीं, दिल में उदारता नहीं, जीवन में अंतरात्मा का निखार नहीं है, तो सोने की लंका रावण की है, धिक्कार के पात्र हो गए। हिरण्याकश्यपु का सोने का हिरणपुर था, धिक्कार के पात्र हो गए। लेकिन शबरी भीलन मतंग गुरु की कृपा पात्र बनी। बोलते हैं ये काले धोले करते हैं, बहुत सुखी हैं, बहुत धनवान हैं। धन से और सुख का कोई संबंध नहीं है। धन से तुम ऐसी ला सकते हो, धन से तुम पकवान खरीद सकते हो, लेकिन भूख उस दाता की देन है, नींद उस दाता की देन है। ऐसे ही खुशी धर्म की देन है, धन की देन नहीं है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, बिन फेरे प्रभु हम तेरे। तो श्री कृष्ण धर्म लाभ देने के लिए छोटे से छोटे व्यक्ति के पास चले जाते हैं। कुब्जा ही नहीं, ऐसे कई पात्र हैं श्री कृष्ण के जीवन में। अब आप जो सुबह से तपस्या कर रहे हैं मंत्र दीक्षा के लिए, तो दीक्षा की विधि समझ लेना। रात को सोते समय पश्चिम के तरफ अथवा उत्तर के तरफ सिराना न हो, खबरदार। पूर्व अथवा दक्षिण के तरफ, पश्चिम और उत्तर के तरफ सिर करके नहीं सोना। दिन भर में अच्छे काम के ईश्वर को अर्पण कर देना। अच्छे काम का कर्ता बनोगे तो बंधन बढ़ जाएगा, बुरे काम के कर्ता बनने से बचो। और अच्छे काम तो करो, लेकिन कर्तापन न लाओ, तो बदले में भगवान प्रसन्न होकर अपना भेद अंतःकरण में प्रकट कर देते। सो जाने जासु देहु जनाही, जानत तुम ही हो जाए। जिस पर वो अंतर्यामी परमेश्वर रिझता है उसी को अपना अनुभव कराता है। रुपए पैसों के बल से, विद्या के बल से नहीं होता, चालाकी के बल से नहीं होता। जिसको वो वर्ण करे, जिसे उसका आचरण उसको पाने वाला है, आप भगवान को चाहोगे तो भगवान आपको चाहेंगे। जाकू जा पर सत्य स्नेहु, सोता ही मिले नहीं कछु संदेह। आपका भगवान के प्रति सत्य स्नेह हो जाए, मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। कईयों को मिलते हैं, बुद्धों को मिलते हैं, अनपढ़ों को मिलते हैं, सदना कसाई को मिलते, तो तुम्हारे को क्यों नहीं मिल सकते? हम पात्र नहीं है, ये बुद्धि में से निकाल दो। हम योग्य नहीं है, ये बेवकूफी को अलविदा करो। भगवान किसी देश में है, किसी काल में है, किसी परिस्थिति के बाद मिलेंगे, ये नासमझी को आज से ही हटा दो। वो भगवान कैसा जो अभी नहीं हो, और वो भगवान कैसा जो हमें न मिल सके, और वो भगवान कैसा जो जिसको पाने के लिए श्रम करना पड़े। भगवान श्रम साध्य नहीं है, श्रम साध्य दुनिया की चीजें है। भगवान तो प्रीतिपूर्वक
भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामोपियान जीते। जो प्रीति पूर्वक मुझे भजता है उसके बुद्धि में मैं योग दे देता हूं। तो प्रीति होती है अपना मानने से। भगवान को अपना मान लो। जूते पर कुत्ता पिचकारी लगा रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जूते चप्पल पर कुत्ता जो पैर ऊपर कर, क्योंकि जूता अपना है। अरे जूता अपना प्यारा लगता है तो सचमुच में जो अपना है वो प्यारा क्यों नहीं लगेगा? मेरा प्रभु अपना है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ये पक्का करो। तो प्यार कैसे पैदा होता है? अपनात्व में। और दूसरा प्यार कैसे पैदा होता है? कि आवश्यकता। जैसे खूब प्यास है तो पानी प्यारा लगेगा, खूब गर्मी है तो ठंडी हवा प्यारी लगेगी, खूब भूख है तो रोटी प्यारी लगेगी, और खूब निंदा हो रही है तो प्रशंसा प्यारी लगेगी। ब्रह्मवेताओं को निंदा प्रशंसा की ऐसी तैसी, उन्हें तो परमात्मा ही प्यारा लगता है, न निंदा प्यारी न स्तुति। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है। ऐसी जीवन मुक्ति भगवान के प्यारों को जीते जी मिलती है। तो अब सोते समय अच्छा काम किया, ईश्वर को अर्पण कर दिया, गलती हो गई क्षमा याचना कर लो, और मैं तुम्हारा हूं प्रभु। 5-6 घंटा नींद करूंगा ना, उसमें तो कुछ लेना देना नहीं, मिलना जुलना नहीं। अब तो मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, आप ही से मिल रहा हूं। पंचभौतिक शरीर में नहीं हूं, ये बदलता है, इसको मैं जानता हूं। मन में नहीं हूं, ये भी बदलता है। बुद्धि में नहीं हूं, ये भी बदलती है निगुड़ी। अहंकार में नहीं हूं, अहंकार भी बदलता है। मैं तो चैतन्य आत्मा हूं, परमात्मा का हूं। प्रभु मैं आपका हूं ना। ओम ओम ओम। सीधे लेट गए, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया तो 1, श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया तो 2, श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आया तो 3। ये श्वासोश्वास की माला जपते जपते सो गए, नींद की नींद आएगी। डरना, गुड़गिड़ाना, खुशामदखोर बनना, इससे काम नहीं चलता। देखो खड़े हो गए, शाबाश है। कुर्सियों पे बैठे थे तो देखने में असुविधा होती थी, तो आ गए दूसरों को बिठाने के लिए। दूसरे बैठने के समय नहीं है भी। अभी ये केशवानंद जैसे महामंडलेश्वर भी खड़े हैं, तो तू दूसरों को बिठाता है। हाथ धो गए तेरे सेठ पने की, तेरी कुर्सी की और तेरी तिजोरी की ऐसी तैसी। मैं तो भगवान के द्वार पकड़ के तेरी तिजोरी को और तेरी गर्दन को दे सकता हूं, तुम क्या समझता है? ऐसा कोई फकीर मिला नहीं तुम लोगों को, खाली खुशामदखोर मिले। कथाकार, सेठ जी, सज्जनों, सन्नारियों, भक्तजनों, ये खुशामदखोरी की कथाएं बहुत सुनी। किसी फक्कड़ के पास, संत के पास पहुंचो तब पता चले कैसे पड़ते हटती है। अब ये देखो बेचारे लकड़ी वाले भी खड़े हैं यहाँ, तो कुर्सी वाला इनको बिठा रहा है, बैठो बैठो, अपने स्वार्थ के कारण। बड़ा नेता बनता है। इसको ले आना बाद में, कोई भी सेठ हो इसको ले आना सिक्योरिटी। हाँ, क्लास लूंगा तुम्हारी। मैं प्रधानमंत्रियों की क्लास ले चुका हूँ, सीएमओ की क्लास ले चुका हूँ, एमपीओ की क्लास ले चुका हूँ, सेठों की तो क्लास लेता ही रहता हूँ। आप सुनो, जो अनुशासन नहीं कर सकता वो प्रेम नहीं कर सकता, और जो प्रेम नहीं कर सकता वो आत्मिक अनुशासन भी नहीं कर सकता। अब उसको इतना भी डांटा फिर भी भाग्यशाली, फायदे का है उसका। दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, कहीं भी सत्संग में आगेवानी नहीं करेगा। सत्संग में नेतागिरी करना आज्ञा लेके करना चाहिए। नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। तो सोते समय क्या करोगे? श्वासोश्वास भगवान नाम जपोगे, फिर सो जाओगे। सुबह नींद में से उठोगे, थोड़ी देर शांत होकर मैं प्रभु से जगा हूं, इंद्रियों में, मन में आ रहा हूं। और फिर संसार का सुख आए, दुख आए, मान आए, अपमान आए, ये सब स्वप्न है, तुच्छ संसार है, तो इसका मान अपमान भी तुच्छ है। मैं भगवान का, भगवान मेरे। ऐसा करके बिस्तर त्याग किया। फिर कसरत करना है, हाथ यूं कर दो। बिठाता तो कैसे करता है? तुम भी करते हैं कुर्सी वाले। दाईं और झुको,
भैंस चराने वाला कैसे अब गोयर का चीफ इंजीनियर बन गया। स्कूल में अच्छे मार्क नहीं आते, स्कूल से नाम निकालने की नौबत वाला अभी नोकिया कंपनी का ग्लोबल प्रोडक्ट मैनेजर हो गया वो लड़का। 47 लाख मिलते। ये तो बहुत तुच्छ चीजें हैं, लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ भगवान मिल सकते हैं। बच्चे बच्चियां सरस्वती मंत्र सुनने के लिए सावधान। मंत्र बड़ा राम 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 राम, लेकिन रामानंद ने जब दीक्षा बनाकर दिया राम नाम तो कबीर महान हो गए। अब कान में से उंगली निकाल दो, जिसको जो मंत्र प्रिय होगा उसी के लिए हाथ ऊपर करना, तो वो तुम्हें आज मंत्र दीक्षा सुन के फिर अपना डिम डिम चलाते ठुस हो जाते। कई अंग्रेज आए यहाँ से सीख के वहां अपना चलाया सेंटर वेंटर। थोड़े दिन तो लोग ठगे गए, बाद में ठुस हो गए तो उन्हीं के लोग उनके विरोधी हो गए। कई अंग्रेज महिलाएं आश्रम में रही, सीखी, बापू जी दीक्षा देते क्या करते हैं, बड़ा खबरदारी रखी लड़कियों ने। फिर वहां जाकर अपना डिम डिम चालू किया। स्टार्टिंग में थोड़ा दिन चला, बाद में ठूस। ये विद्या गुरु परंपरागत है, चोरों के लिए ये विद्या नहीं है कि चुरा के ले गए और फिर अपना गुरु बन गए। इधर तो हम हिंदुस्तानी कपड़े पहने और वहां फिर वही कारनामे करने लगे, नॉन वेज खाने लगे, तो दीक्षा का क्या फलेगा। अथवा तो गुरु की आज्ञा के बिना दीक्षा देने लगे तो सो गए। अब अपना अपना मंत्र में तुम लग जाओ, और बाकी के लोग अपने ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। यज्ञ में तो वस्तु स्वाह होती है, ध्यान में तो तुम्हारा अहम और विकार स्वाह होते। नास्ति ध्यानम समम दानम, दान से तो तुम्हारा धन शुद्ध होता है, लेकिन ध्यान से तो तुम स्वयं शुद्ध होने लगोगे। कबीर जी बोलते हैं, सुन लो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला क्या सरकावे, मनवा तो 10 दिशा फिरता जावे, कैसे हो कल्याण, सुन लो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। फिर मोरारी बापू के 5 करोड़ रुपए उस बंदे ने खर्चे अकेले ने। अभी फिर चालू है, इस बार 25 करोड़ खर्चेगा। लोग बोलते वाह, भगवान दे तो ऐसों को दे। 2 हाथ से कमाते और 10 हाथों से दान करते। 25 करोड़ एक बंदा खर्चा कर। पहले 5 करोड़ खर्चा किया था नाथ द्वारा, बसें होटलें बुक करा दी सब, और भी दक्षिणा वक्षिणा होल्डिंग बोल्डिंग सब उनने अपने खर्चे से किया। मुरारी के खर्चे से 1 पैसा भी नहीं, अपने खर्चे से किया। इतना उत्साह बढ़ गया कि पहले 5 करोड़ खर्चा किया था, अभी 25। गुटखा वाला है कोई। नारायण हरि हरि ओम हरि। सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, रात्रि को भोजन, सभी होटलें बुक, और जो बाहर से आते उनको ले जाना लाना, सारी बसें लगी है, आने जाने का किराया, ये वो सब। 25 करोड़ रुपया अकेला बंदा, एक से एक बैठे दाता। नारायण हरि हरि। भोजन के लिए इतनी परेशानी है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और जो भोजन बना सेवा करें तो दूसरे की तबियत का ख्याल करके सेवा करें। हमने खाया नहीं, खाली कल चेक किया पूरी को, उसको कल रात को। जो भी हो व्यवस्था सुंदर होनी चाहिए। हम पूरियां बनवाते ही नहीं, बनाते तो खूब ध्यान रखते हैं उसमें एकदम मुलायम पूरी हो। हलवा बनाते, पुलाव बनवाते हैं, सुपाच्य बनवाते हैं।
हलवाइयों को हिदायत कर दिया करो कि दाग न पड़े रोटी पर, तेज आंच पे रोटी जला जला के मत बनाओ। और घर में तुम बनाओ तभी भी रोटी को तवे पे डालो, थोड़ी देर के बाद उसको वहीं घुमाओ, फिर पलटी कराओ, बढ़िया रोटी बनती। धीमी आंच पे बनाओ। माइया नानी दादी बन गई, न रोटी बनाना जानती न बच्चों को खिलाना जानती। तुम्हारी बड़ी सासू बहू मैं बैठा हूं, मेरे से सीख लिया करो। थाली में परोस के बच्चों को दे दिया, थोड़ा सा खाया, बस। अरे थोड़ा सा दो, जरा जरा करके देखो कितना बढ़िया है, थोड़ा और मांगोगे। ऐसा करके तो दुगना खाएंगे, बच्चे मजबूत होंगे। और बच्चों को जप करके फिर खिलाओ। देखो बेटे, कान में उंगली डालो, जो दीक्षा वाले हैं अपना जप करो, बाकी के लोग कान में उंगली डालो बेटे, देखो इससे बुद्धि शक्ति बढ़ेगी, याद शक्ति बढ़ेगी। लंबा सांस लो तो ये ओमकार मंत्र है, अंतर्यामी परमात्मा भी खुश होंगे। कंठ से जपोगे, हाँ, तो याद शक्ति भी बढ़ेगी। करोगे ना बेटे? गुल्लू तू करेगा, लाली तू करेगा, जुगलू तू करेगा, चलो करते। फिर से कर ले, ऐसे पटा के बच्चों को सिखाओ। करवाना तो है लेकिन, अच्छा फिर करोगे ना? हाँ करो। दूसरी बार, तीसरी बार भी कर लेंगे, करो। चौथी बार करोगे? चलो करो। पांचवी बार, गहरा श्वास। जितना गहरा उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, बुद्धि बढ़ेगी। और गहरा, और गहरा। ये ओमकार मंत्र है, अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है। भगवान खुश होंगे, अभी तुम्हारे हृदय में खुशी भरेंगे, देखना। छठी बार, सातवीं बार कर ले, करे, चलो ले लो सांस। अब तुम 10 बार करोगे, देखना। 8वीं बार करते ना तो 10 भी पूरा करोगे, देख लो। 8 में बस करना है कि 10 करना है? 10 करोगे ना? शाबाश। देखो मोहन कितना अच्छा है, जुगू कितना बढ़िया है, कमला शाबाश, करो बेटे। अब आखिरी है 10वां, खूब सांस भरोगे, करोगे ना बेटे? बेटियां करोगे ना? लंबा सांस लो, लो और लो, बेटियां भी ले, आंटियां भी ले, आंटे भी लो, गहरा सांस लो, लो लो लो। बीमारियों को भगाने का सुंदर तरीका है, स्मृति शक्ति बुढ़ापे में भी रक्षा करे। लो लो और सांस। हम ओमकार मंत्र जपते, अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न होंगे, प्रसन्नता का दान करेंगे, ज्ञान और मुक्ति का दाता का नाम ले रहे हम। हो गए 10। ऐसे पटा के बच्चों को आदत डाल दो, स्मृति शक्ति बढ़ेगी, अच्छे मार्क लाने में सफल होंगे। और ये ओमकार का मंत्र, इसकी महिमा तो आपको क्या बताऊं। डॉक्टर भगवान दास के यहाँ एक सूरदास संत गए, बोले डॉक्टर तुम्हारे यहाँ मेरे को भोजन मिल जाएगा? बोले महाराज पीछे घर है, पूछ के आता हूँ तैयार है क्या नहीं। पत्नी ने कहा अभी हम रसोई घर में जा रहे हैं, 1 घंटे के बाद सब बन जाएगा। महाराज 1 घंटे के बाद आप पधारना, यहाँ बैठ के आप भोजन कर देना।
बोले मैं सूरदास 1 घंटा कहाँ कहाँ घूमूंगा, हमारे यहाँ क्लिनिक में अस्पताल में थोड़ी जगह हो तो मैं बैठ जाऊं। हाँ हाँ बोले महाराज बैठो। डॉक्टर ने अपने मरीजों को जो कुछ देना लेना था किया, फिर महाराज को पूछा। महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, ब्राह्मण थे, उनका नाम था धनराज। क्या नाम था? धनराज। धनराज जी आप ओमकार के बारे में कुछ जानते हैं? बोले अरे भाई ओमकार की तो महिमा अपरंपार है। ओमकार के विषय में उन्होंने बोलना चालू किया। डॉक्टर दंग रह गए कि ये धनराज सूरदास साधु ओमकार के बारे में इतना। महाराज कल इधर आइएगा, भोजन भी करिएगा और अपना ओमकार मंत्र का ज्ञान भी हमें दीजिएगा। महाराज आते रहे। भगवान दास दंग रह गए, बोले महाराज आज्ञा हो तो मैं पंडित अम्बा प्रसाद शास्त्री को बुलाऊं और वो लिखते जाए। पंडित आ गए, पंडित लिखते गए। पंडित भी दंग रह गए, डॉक्टर भगवान दास भी दंग रह गए कि प्रज्ञा चक्षु आप इतना ओमकार मंत्र की व्याख्या और ओमकार मंत्र का इतना इतना वर्णन। बोले अभी तो कुछ भी नहीं है, इसके तो 22,000 श्लोक हैं। बोले महाराज आपको कैसे पता चला? बोले गार्गायन ऋषि ने ओमकार मंत्र पर प्रकाश डाला था, गार्गायन संहिता है, अभी उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर को और पंडित को आश्चर्य में डाल दिया धनराज ब्राह्मण ने। रोज आते गए, लिखते गए, 22,000 श्लोक उस प्रज्ञा चक्षु ने बोल डाले। कैसी कैसी हस्तियां हैं देश में। और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने संग्रह करके रखा है। काशी के बस्ती जिला में महाराज प्रकट हुए थे। जय मार्गन ने अभी खोजा है कि ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल इंडियन मंत्र। अंग्रेज मुंह फाड़ के बोलते, बंगाली में चौवल बाबा ऐसे ओमकार मंत्र, इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। ओके, without any medicine, no injection, no operation, no any one medicine, only omkar japa, omkar therapies। हजारों पेशेंटों को मैंने ठीक किया। 3 जगह उसकी अस्पतालें थी। लिवर प्रॉब्लम कैन सॉल्व, स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व, ओनली ओमकार जपा। मैं जय मार्गन की खोज को सच्चा मानता हूं, लेकिन ओमकार केवल लीवर को, दिमाग को और पेट को ही ठीक नहीं करता। वो तो ऐसी कोई चीज नहीं जो पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। सवा मिनट हो गया। देखा माधुर्य देवा, अंतर्यामी देवा, ओम ओम प्रभु जी देवा, ओम ओम प्यारे जी देवा, ओम 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 ओम। 2 मिनट हो गए। लंबा श्वास लो, लो 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 और लो। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। प्रभु सच्चिदानंद है, परम प्रेमास्पद है, प्राणी मात्र के हितैषी है। और हमारा और प्रभु का कभी वियोग नहीं होता। हम नहीं जानते तो भी प्रभु हमारे हैं, लेकिन प्रभु तो हमको जानते हैं। हम जैसे तैसे प्रभु के हैं।
ध्यान भजन करने के पहले अथवा बीच में ये 2 बार करने से मंत्र शक्ति विशेष प्रभावशाली सक्रिय बनती है और समता के दिव्य गुण विकसित होंगे। फिर से गहरा श्वास लो, लो 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 और लो। मन में जप करो, ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। जीवा होठ न हले, सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट। मन ईश्वर में लीन हो, हले न जिह्वा होठ। हृदय पूर्वक जपो, प्रीति पूर्वक हृदय से जपो। अब कंठ से करेंगे। ओम 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 इससे गहरा श्वास जितना अधिक लोगे अधिक लाभ है। खूब गहरा ये भगवान नाम प्लुत उच्चारण कर रहे हैं। भगवते वासुदेवाय भक्ति देवाय प्रीति देवाय माधुर्य देवाय नमो भगवते वासुदेवाय आत्मदेवाय मम देवाय प्रभुदेवाय
पुरुषोत्तम मास है, चतुर्मास पुरुषोत्तम मास। पुरुषों में उत्तम भगवान ने अपना नाम इस मलमास को, अधिक मास को देकर उसे सर्वश्रेष्ठ बना दिया है। ये चतुर्मास में भगवान नारायण योग निद्रा में होते हैं। देव शनि एकादशी को जब समाधिस्थ होते हैं और देव जगी एकादशी को उठते हैं, तब तक 4 महीने शादी विवाह सकाम कर्म वर्जित है। मन की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता और सत्संग का मनन, ये जीवात्मा को परमात्मा से यहीं मिलाने में समर्थ है। और वो जीवात्मा जीवन मुक्त होकर औरों को जीवन मुक्ति के महाप्रसाद से पावन करने में सक्षम हो जाता है। अष्टावक्र बाहर से कुरूप थे, लेकिन जनक अष्टावक्र का चरणोदक लेकर अपना उद्धार करने में समर्थ हुए। सोक्रेटिस बाहर से कुरूप थे, लेकिन बड़े बड़े धनाढ्य सोक्रेटिस के शिष्य होकर अपना भाग्य सराहते थे। इस चतुर्मास में भगवान नारायण का प्रभाव जल अंश में अधिक होता है। सुबह सूर्योदय के पहले बाल्टी में 3 बीली पत्ते डालकर पानी घुमा के स्नान करने से तीर्थोदक में स्नान करने का फल होता है। अथवा तो जौ और तिल मिक्सी में पीस दिए, 5-10 ग्राम जौ तिल लोटे में मग्गे में डाल दिया, 10-20 ग्राम पानी, शरीर को रगड़ के उससे बाद में स्नान करने से पाप नाशक और प्रसन्नतादायी स्नान माना जाता है। साबुन के स्नान से 1% भी फायदा नहीं होता। मैल कटता है, लेकिन केमिकल रोमकूप में उतनी हानि करता है। मैं उपटन लिखवाता हूँ, तुम लिख लो। कागज पे नहीं लिखोगे, अपने हृदय कमल पर लिख लोगे आराम से। जीभ तालू में लगा दो, मैं बोलूंगा और आपको याद रह जाएगा। आप नहीं बोलोगे, आप मन में उसको सेव करोगे। मैं बोलूंगा, मेरा सेवक बोलेगा, आप मन में उसको दोहरा लेना, याद रह जाएगा। इस उपटन के स्नान से आपके पाप राशि तो नष्ट होंगे, आरोग्य के कण बढ़ेंगे और नई कोशिकाएं तैयार होगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। गेहूं, चावल 2 तो याद रह गए, जौ और तिल 4 हो गए। चना और मूंग 6 हो गए। उड़द 7। तीनों को, 7 को 1-1 किलो, आधा किलो पिसा के रख दिया। कटोरी में घोल बनाकर, रबड़ी बनाकर थोड़ा सिर पर लगाया, शरीर को मला। 1-2 मिनट के, 5 मिनट, 4 मिनट के बाद स्नान किया। सारी गर्मी और सारी आपाधापी को खींच लेगा वह स्नान। इसको सप्तधान पाप नाशक स्नान बोलते। सुन रहे हैं कुर्सी वाले? हैं तो शैम्पू को और साबु को अलविदा दे दो, सप्तधान से स्नान करो। और अभी आंवले, शरद पूनम के बाद ही आंवले वीर्यवान होते। आंवले ले लिए, मिक्सी में रस निकाल दिया, आंवले का रस सिर पे लगा दो, बालों की जड़ें मजबूत होगी और सिर की गर्मी दूर हो जाएगी। मासिक धर्म अधिक आता है, लेट से आता है, या पेन किलर खाना पड़ता है या रोकना पड़ता है, ये भविष्य में बहुत नुकसान देता है। माताओं और बहनों को तांबे के बर्तन में पानी रख दे, अथवा किसी में भी रख दे, फ्रिज में नहीं। 1.25 लीटर सुबह पानी पिए, 5-7 तुलसी के पत्ते खा के और घूमे। पुरानी से पुरानी पेट की तकलीफें, कब्जियत आदि अथवा मासिक धर्म या महिला संबंधी तमाम तकलीफें छू हो जाएगी 1 हफ्ता के अंदर ही। आप थोड़ी देर प्रीति पूर्वक वाला ध्यान करो, जो कौश यशोदा को श्री कृष्ण ने कराया था। ओम स्वरूप में आत्मा हूं, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे है।
इस भाव से 2 मिनट करना है। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे, प्रभु आनंद रूप है। जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा हो गए, कुर्सी वाले ध्यान से सुनना, गुर्दों का जोड़ों का दर्द है तो दवाइयों से दर्द नहीं मिटता। एक बुट्टी है, स्टॉल पर से ले लेना। 10 ग्राम रात को भिगा दिया 2 गिलास पानी में, सुबह उबाल दिया 1 गिलास कर दिया और वो पी लिया। 15-20 दिन में शरीर का कहीं भी दर्द है जोड़ों का, ये वो गायब हो जाएगा। अगर गर्मी लगे तो किशमिश खाना उन दिनों में, जोड़ों का दर्द और कुर्सी की गुलामी नहीं रहेगी। बैठे तो बैठे, नहीं तो नीचे भी बैठ सकते। कमर का दर्द गायब हो जाएगा। और टाल के बाल लाने हो तो टाल के बाल आए वो तेल मिल जाएगा। और च्यवनप्राश खाया करो, टाल के नए बाल आ जाते। आप प्रीति पूर्वक ध्यान करो। मोहन को तो अलग से तेल देना पड़ेगा, नए काले काले बाल, मोहन मुरली बाल। अब प्रीति पूर्वक ध्यान करो। हंसते क्या? हंसी आएगी। प्रीति पूर्वक करो, ऐसे नहीं बैठो। तुम मासियों के, आंटियों के हाथ जोड़ो। 45 साल से उम्र ज्यादा हो जाए तो हाथ ऐसे करके बैठने से बुढ़ापे की कमजोरी जल्दी नहीं आती। हाथ गोद में रख दो, गोद में रखो बेटे, हाथ ऐसे। मेरे को हाथ नहीं जोड़ो, ऐसे जोड़ोगे ना तो एक सर्कल बनेगा। ऊर्जा जो बाहर नाश होती है वो भीतर ही रहेगी, तो बुढ़ापे की कमजोरी नहीं आएगी। रोज ऐसा 5-7 मिनट करो। जवान याद है, मैं 73 साल का जवान, तुम 60 साल के बूढ़े। हंसी आएगी। मानो कन्हैया आपको ठुंगा दिखा रहा है, आप हंसो वो भी हंसेंगे। यशोदा जी को सिखाई श्री कृष्ण ने ये प्रीति पूर्वक साधना। अब तुमको भी सिखा रहे हैं, भावना करो। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में, अपने प्यारों भक्तों की दिल की गलियों में तो ठुमक ठुमक क्लीम मंत्र उच्चारा था श्री कृष्ण ने बंसी में। क्लीम मंत्र बड़ा शक्तिशाली, सब लोग नहीं जानते। बंसी फूंकने वाले फूंकते हैं, लेकिन कृष्ण ने बंसी में अपने प्रेम को क्लीम मंत्र से फूंका था और दृष्टि डाली थी। लोग निहाल हो गए थे, नजरों से वे निहाल हो जाते। जो संतों और भगवंत की नजर में आ जाते, आनंद माधुर्य। कृष्ण चढ़े कदम के रडार, हेठा उतरो महाराज। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में, मेरे भक्तों की दिल की गलियों में तू ठुमक 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 रास रचैया प्यारे कन्हैया।
जो भोजन के बाद तुरंत बाथरूम में जाते हैं उनको कमर का दर्द नहीं होता, उनकी किडनियां ठीक रहती, लीवर ठीक रहता है, गठिया से बचाव हो जाता है। भोजन करके तुरंत बाथरूम जाना चाहिए, गठिया नहीं होगा, कमर का दर्द नहीं टिकेगा, लीवर अच्छी रहेगी। लेकिन ओमकार का मंत्र का जाप करके हास्य करे और फिर ये उसके जीवन में भगवत रस आएगा। जीवन चमचमाता होना चाहिए, जीवन बलवान होना चाहिए, रसमय होना चाहिए, सुखमय होना चाहिए, माधुर्यमय होना चाहिए। पान मसाला बनाने वाला एक कानपुर का व्यापारी आया, मैं क्या तुम पान मसाले में डालते क्या हो? लखनऊ में उसका पान मसाले का काम। बोले कानपुर से पाउडर आता है। मैं क्या पाउडर कैसे बनता? बोले कानपुर में चमड़े का उद्योग है ना, जो रद्दी चमड़ा है उसको केमिकल डाल के उसका पाउडर बनाते, वो हम लोग डालते हैं। मरे हुए जानवरों का रद्दी चमड़ा पान मसाले में, अच्छी चिपकली का पाउडर पान मसाले में, अच्छी 10-10, 12-12 धनेरे घुस जाए सुपारी में, वो सुपारी लेते पान मसाले वाले, अच्छी। और भी गंदी चीजों से सस्ता काथा बनता है वो पान मसाले में, अच्छी। पान मसाला छोड़ना हो तो 100 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम अजवाइन, जरा सा काला नमक, 1-2 नींबू डाल दो, तवे पे सेक लो। जब ये मुसीबत खाने की जरूरत पड़े तब वो मिश्रण खा लो, पान मसाला छूट जाएगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नहीं तो किशमिश जेब में रखो, पान मसाले की जरूरत पड़े तो दांत के नीचे किशमिश चबा दो, उसका रस लो, तबियत अच्छी रहेगी। और पान मसाले की इच्छा हो तो ये भगवान, ये गंदी आदत मुझे पकड़ रही है, जैसे घर में दही दूध मलाई घी है, कुत्ता बिल्ला कौवा बिगाड़ करता है तो तुम चिल्लाते हो, ऐसे आप चिल्लाओ, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मेरा हृदय तो आपका भवन है, इसमें ये चोर गुस्से हैं, काम क्रोध लोभ पान मसाला। हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम ओम। श्याम 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 मेरे श्याम श्याम श्याम, राम 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 मेरे राम राम राम। ओम 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 दाता ओम 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 प्रभु। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, दाता जी ओम, सहायक ओम ओम। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गंदी आदतें छोड़ने में सफल हो जाओगे। मोहनलाल का नाम सुना है? मोहनलाल करमचंद गांधी है ना, ताल वाले मोहनलाल नहीं, करनाल वाले नहीं, ताल और करनाल नहीं। वो विदेश पढ़ने को जा रहे थे, माँ ने कहा बेटा मैं तुझे रजा छुट्टी दूं, मेरा मन नहीं मानता क्योंकि सुराह सुंदरी और मांस लोगों को तबाह कर देता है, तू मेरे को वचन दे। ये राम जी की मूर्ति के सामने मोहनलाल ने वचन दिया, माँ मैं सुराह सुंदरी और मांस खाने का पाप नहीं करूंगा। गए तो सही, लेकिन शेख मेहताब की दोस्ती ऐसी लगी कि मोहनलाल वैश्या के घर पहुंच गए। ताल वाले मोहनलाल नहीं, देखो गांधी। और याद किया कि माँ को वचन दिया है, प्रभु तुम्हारे सामने मैं तो यहाँ आ गया, तुम ही बचा सकते हो। मैं कहता हूँ पानी पीने से प्यास न भी मिटे, भोजन करने से भूख न भी मिटे, लेकिन प्रार्थना करने से मुसीबत मिटाता है वो परमात्मा, बिल्कुल पक्की बात। जो भगवान को प्रार्थना किया तो वैशा के मन में मोहनलाल को देखकर ऐसा गुस्सा आया कि ऐसी खरी खोटी सुनाई कि मैं तो सिर पैर पे रख के भागता है, पैर सिर पे रखा भागा, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
फिर कुछ समय के बाद शेख मेहताब की दोस्ती ने असर दिखाया, हम दूसरी वैश्या के पास पहुंच गए और वहां भी मैंने पुकारा कि प्रभु, माँ को वचन दिया है, अपने जीवन में व्रत ले तो पूरा करना चाहिए। मैं व्रत से गिर रहा हूँ। जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं, नियम नहीं, वो कोई महानता की अनुभूति भी नहीं कर सकता। कोई न कोई व्रत ले लो, हफ्ते में एक बार रात को नहीं खाएंगे। जो मोटे मोटे हैं, अगर भूख लगे तो शाम को ही थोड़ा किशमिश खा लो, डायबिटीज वाले भी, लेकिन हफ्ते में एक दिन मत खाओ। ये बीमारियों को मिटाना और भगवान को पाना, ये व्रत बड़ा हितकारी है। देर से भोजन नहीं करेंगे, 8 बजे के पहले खा ले। मैं रात को भोजन नहीं करता हूँ, उसके बाद बहुत तंदुरुस्त हो गया। रात को खाता था तब बूढ़ा था, 58 साल का। जब ये खाना बंद किया तो 73 साल का जवान हूँ। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो अभी। आपको पता है ना, मैं झूठी कसम क्यों खाऊंगा अपने प्यारों की? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा अहंकार, तुम तो जुग जुग जियो और हरिरस पियो। माँ ने कहा, बेटा तेरे को इतना समझाने के बाद भी तू साधु बनने का इरादा मोड़ता नहीं तो तू साधु तो बनेगा, लेकिन मुझे एक वचन दे शिवराम, तू साधु बनने के बाद साधु बने, लेकिन मैं जिंदी हूँ तब तक घर मत छोड़। एक बात। दूसरा वचन दे कि साधु बनने के बाद तू इसकी खोज कर कि जो दीक्षा लेते हैं, जहाँ संत का सत्संग सुनते हैं, संत के दर्शन सत्संग से क्या क्या फायदा होता है, इसकी तू खोज करना। माँ मैं तुझे वचन देता हूँ। ब्राह्मण शिवराम युवक ने माँ को वचन दिया। दिन बीता, सप्ताह बीता, महीने और वर्षों की कतार बीती, माँ भगवान के चरणों में पहुँच गई। बेटा अब साधु हुआ और काशी पहुँचा। संत के दर्शन और सत्संग, कथाकार अपनी जगह पर है, मान योग्य है, लेकिन संत तो संत होते हैं। साधु नाम दर्शनम पातक नाशन, कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद। तो संतों के चरणों में गए महाराज। सत्संग से, संत दर्शन से और गुरु दीक्षा से क्या लाभ होते? अपनी अपनी परंपरा के अनुसार सन्यासी ने अपने ढंग से कहा, वैष्णवों ने अपने ढंग से कहा, वल्लभाचार्य भगवान की परंपरा वालों ने, वल्लभ संप्रदाय वालों ने कहा कि भगवान में तो उद्धार करने के 30 दिव्य गुण हैं, लेकिन भगवत प्राप्त महापुरुष में तो 36 है। भगवान तो जन्म देते हैं तो स्वर्ग और नरक भी बनाते हैं। गुरुजी न नरक बनाते न स्वर्ग बनाते, मुक्त आत्मा बनाते। भगवान तो कर्म के अनुसार फल देते हैं, लेकिन गुरुदेव कर्म बंधन काट कर मुक्ति दे देते हैं। भगवान तो आम का वृक्ष है, लेकिन सच्चे संत तो आम का फल है। फल रसीला होता है, रस भी पाओ और उसमें गुठली है, फिर दूसरा वृक्ष लाओ। जैसे गुरुओं के उपदेश से वसुदेव देव की भगवान को अवतार लाने में सफल हुए। दशरथ कौशल्या के घर भगवान आए। ये आम तो खाया, लेकिन गुठली के द्वारा भगवान को भी पैदा कर दिया। इस प्रकार 36 गुण होते हैं आत्म साक्षात्कारी गुरु में। कथाकारों का मान सम्मान करो अपनी जगह पर, लेकिन हजारों लाखों में कोई विरला आत्मविद्ता संत मिले तो कुछ और ही काम हो जाता है। तो बेटा आत्मविद्ता संतों से मिलकर तू जांच करना कि संत के दर्शन सत्संग से क्या फायदा होता है। संत बोलते गए अलग अलग, लेकिन पूरा वर्णन हम नहीं कर सकते। इतने में किसी ने कहा कि शिवराम तुम कटवा चले जाओ, बंगाल में है, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट का कटवा तहसील, उदारपुर शहर के शमशान में रघुनाथ भट्टाचार्य देवी की उपासना करते। देवी उनसे रूबरू आती, बात करती। वो तुम्हें संत की महिमा और सत्संग की महिमा, दैवी कार्य करने की पुण्याई का वर्णन वो बताएंगे। भट्टाचार्य के पास पहुंचे, उन्होंने कहा तुम माँ को वचन दिए हुए और कहाँ तो वाराणसी और कहाँ बंगला देश बंगाल। मैं संत का दर्शन सत्संग और दीक्षा की महिमा का पूरा वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास मार्कंडे चंडी का मंत्र है,
देवी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी, वो तुम्हें रूबरू बात बता देगी। 7 दिन के अंदर देवी को प्रकट करने वाला मंत्र दे दिया, लेकिन ये मंत्र यहाँ फलेगा नहीं। नर्मदा किनारे चले जाओ। नर्मदा किनारे चले गए और महाराज ने 7 दिन का अनुष्ठान किया। 5वें दिन मार्कंडेय चंडी प्रकट हुई भैरवी देवी। बोले तुम माँ को दिया हुआ वचन रघुनाथ भट्टाचार्य ने मेरे विषय में बताया, तुम श्रद्धा से बैठे हो, तुम्हारा संयम नियम और जप देखकर मैं 5वें दिन प्रकट हुई हूँ। मैं संत की महिमा वर्णन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन 3 गोलियां देती हूँ। ये नर्मदा किनारा जिस राजा के शासन में शासित है, उस राजा को संतान किसी भी कीमत पे उसके भाग्य में नहीं है। वो सारे उपाय करके थका है। ये 3 गोलियां दोगे, राजा को संतान होगी और वो संतान माँ का दूध पीने के पहले ही तुमसे बातचीत करेगी और संत की महिमा वो संतान तुम्हें बताएगी। शिवराम के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। 3 गोलियां लेकर माता को विदाई दिया। 2 दिन का अनुष्ठान और पूरा कर लिया। 7वें दिन गांव के नजीक गए, नगर के किसी बनिया को कहा, भाई मैं 7 दिन का अनुष्ठान कराऊं, थका हूं, भोजन करा सकते हो। बनिया ने प्रेम से भोजन कराया। गांव के बाहर पेड़ वट वृक्ष था, वहां जरा महाराज लेटे तो इतने में एक घसियारा आया। घास काट के आता था जंगल में से, आने 2 आने का चवन्नी का गाय वाले भैंस वाले ले जाते थे। आटा दाल बड़ी मुश्किल से जुटाता था। संध्या हो गई, उसने अपना गट्ठर फेंका। बाबा आज रात को मैं यहीं रोज सो जाऊं तो? बाबा ने कहा ये किसी की बपोती नहीं, तू सो सकता है, लेकिन बेटा मैं थका हूं, तू जरा पैर दबाते दबाते फिर सो जाना। उस घसियारे ने पैर दबाना चालू किया। वो पैर दबाते दबाते घसियारे को पता नहीं कि गला भी दबा देगी मौत, वो तो लुढ़क पड़ा। सुबह महाराज ने देखा कि बेचारे ने सेवा की है। बनिया को कहा, बनिया ने थोड़ा उसकी शमशान की सामग्री जुटाकर नर्मदा किनारे उसको अग्निदाह कर दिया। अग्निदाह के समय अगर तुलसी की सूखी लकड़ियां मिल जाए, कैसा भी पातकी हो, उससे अग्निदाह करो, उसकी दुर्गति से रक्षा होगी, नीच योनियों से रक्षा होगी। तुलसी की माला गले में डाल दो, तुलसी के पत्ते मुंह में डाल दो तो अच्छा है, नहीं तो तुलसी की लकड़ियां शव के ऊपर बिछा दी जाए तो उसकी दुर्गति से रक्षा होती होती और होती है। घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और उसको प्रदक्षिणा करना चाहिए। अब उसकी हड्डियां नर्मदा जी में डाल दी। गंगा जी में, नर्मदा जी में हड्डियां डालने से भी दुर्गति से रक्षा होती। अगर गंगा यमुना में पाकिस्तान के लोग अथवा दुबई और दूसरे देशों के लोग नहीं डाल सकते तो उनके लिए शास्त्र ने उपाय बताया। आंवले के रस में हड्डियां डुबाकर बर्तन में, फिर वो किसी नदी में डाले तो भी दुर्गति से रक्षा होती है। खैर महाराज ने उस पैर दबाने वाली की हड्डियां डाल दी नर्मदा में। राजा से मिलने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। राजा को 3 गोलियां दी। समय पाकर उसके घर बालक का जन्म हुआ। ध्यान देना, पहले के जमाने में दाइयों में जितनी अक्ल थी वैसी अक्ल आज की नर्स और डॉक्टरों में आ जाए तो बहुत भला होगा। 9-10 महीना बच्चा माँ की जेर से ही पलता पूछता है। जन्म लेते ही बेवकूफ डॉक्टर और नर्स से कैंची घुमाते। तो अभी माँ की जेर और बच्चे का संबंध चालू है, ब्लड सर्कुलेशन, तो बच्चे को पीड़ा होती है। 2.5-3 मिनट बच्चा जन्मे, नाभि न छेदन करे तो ब्लड सर्कुलेशन और प्राण संचार बंद हो जाता है। अभी मैं बाल काटूंगा, नख काटूंगा तो मुझे पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ रक्त संचार नहीं है। ऐसे ही 2-2.5 मिनट 3 मिनट नाभि छेदन डॉक्टरों को आदेश करके रोका जाए तो बच्चे निर्भीक बनेंगे, महान आत्मा बने। बड़े जर्नल है, कर्नल है, बड़ी सेठानी है, तपेली में घी लेकर जा रही है रसोई घर से उधर,
जरा सी चूही पैरों में आई, मैं तो डर गई, घी गिर गया। बाई का कसूर नहीं है, बचपन में नाभि छेदन हुआ तो भय घुसा है। जरा सा चिड़िया, जरा सा चूहा, छछूंदर, जरा सा कुछ होता आदमी डर जाता है। मेरे बड़े बड़े मिलिट्री के अधिकारी, ब्रिगेडियर जैसे लोग 20-20 हजार जिनके हाथ के नीचे काम करते मिलिट्री वाले, उन लोगों को भी पूछो कि ऑफिस में तुम हो, बाहर तुम्हारी मिलिट्री एरिया है और तुमको कोई आकर मारेगा ऐसा नहीं है, फिर भी तुम्हारे ऑफिस में 100 ग्राम का चूहा तुम्हारे पैरों से छू कर जाता है तो आप डरोगे कि नहीं? उन्हें डर जाते। क्यों डर जाते? तुम तो 60-80 किलो के हो, इतने बड़े जनरल कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, क्यों डरते? बोले क्या पता? पता यही है कि जन्मते वक्त डॉक्टरों की बेवकूफी। तो आपके साथ, हमारे साथ जो अन्याय हुआ वो आपके पुत्र प्रपौत्र जो भी घर में पैदा हो उनके साथ अन्याय न हो, सावधान रहना। दूसरी बात, बच्चा पैदा हो तो नाभि छेदन 3 मिनट के बाद फिर स्नान करा के पिता के गोद में देना चाहिए और पिता उसके कान में बोले 7 बार। आप बोलना ओम 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 अश्मा भव, तू चट्टान की नाई अडिग रहना। फिर बोलना है ओम 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 परशु भव, तू विघ्न बाधाओं को काटने वाला बनना। फिर से बोलो 7 बार ओम 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 हिरण्यमस्तु भव, तू सुवर्ण की नाई चमकना। इतना बोल दिया, बच्चा माँ की गोद में दो। माताएं ध्यान रखना, बच्चे को तुरंत स्तनपान न कराओ। बच्चे की जीवा पर 1 बूंद घी की और 1-2 बूंद शहद की भी मिश्रण, बराबर का वजन न हो, शहद ज्यादा हो घी कम। सोने की सलाई से बच्चे की जीवा पर ओम लिखो। तुम्हारे घर में वो बच्चा ऐसा होगा कि आपकी 7 पीढ़ी तर जाए। क्या आप पहली बार सुन रहे हो? जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो तुम्हारे पूर्वजों का भी मंगल हो और तुम्हारे घर में आने वालों का भी परम मंगल हो, ये सत्संग का उद्देश्य होता है। दाई ने नाभि छेदन किया 3 मिनट के बाद, बच्चे को स्नान कराया। अब राजा साहब आए तो उसको गोद में दे, तब तक बच्चे को लेटा है तो बच्चा पद्मासन लगा के बैठ गया। वो दाई चौकन्नी हो गई। ये जन्मजात ध्यान में जाने वाला उच्चारण, लंबा उच्चारण से मन ध्यान में चला जाएगा। दाई तो देखती रह गई, लेकिन दासियां और दास भी दंग रह गए। और रानी साहबा अपने जाए को देखकर दंग रह गई, प्रसूति की पीड़ा भूल गई। राजा साहब आए, दाई ने कहा कि राजन देखो, ये तो ओमकार का जप करके समाधि में बैठ गया है। राजा की आंखों से प्रेम के आंसू बहे कि संत के दर्शन और संत के प्रसाद की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता है। बा इज्जत संत को लाए। संत ने कहा ये बाल योगी कृष्ण का अंश अवतार है कि राम का, दत्तात्रेय का, पूछते थे क्या है? तब बच्चे ने कहा महाराज नहीं, मैं कृष्ण का, राम जी का या शिव जी का या दत्तात्रेय का अंश अवतार नहीं हूँ। मैं तो वो घसिया रहा था, घड़ी भर आपकी चरण चंपी की थी और मैं मर गया तो अभी राजकुल में राजकुमार होकर जन्मा हूँ। जिस पुलिस से, सिपाहियों से नगर के लोग डरते, वो पुलिस और सिपाही के मंत्री मेरी खुशामद करेंगे और मंत्रियों को जो उंगलियों पे नचाते हैं उस राजा के कंधे पर मैं चढ़ूंगा। अगर मुझे सत्संग मिल जाए तो ऐसे राजाओं के राजा महाराज परमात्मा से भी मैं मिल सकता हूँ। कहाँ 2 पैसे का घसियारा था और कहाँ सत्संग के द्वारा मेरी इतनी ऊंचाई हो सकती है। फिर भी संत की महिमा, गुरु दीक्षा की महिमा का हम पूरा वर्णन नहीं कर सकते। भगवान अनंत है और उसका वर्णन करेंगे तो अंत वाले का वर्णन होता है। भगवान और भगवान को पाए हुए संत के सानिध्य का पूरा वर्णन महाराज कोई नहीं कर सकता है। मत करो वर्णन, हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसुरे। तो अब आप देखोगे टीवी में 5 साल के लड़के ने 4.5 साल की उम्र में दीक्षा ली। 5 साल के लड़के ने अपने छत से ऊपरी मंजिल से खेल में शामिल होने के लिए जंप मार दिया। 3 साल के
भाई ने, चचेरे भाई ने उसको कार में डालकर दिल्ली के अनमोल हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। ये सरस्वती मंत्र लिया हुआ। बीरबल तो 15 साल में चमत्कार दिखाए, लेकिन ये बच्चा 5 साल की उम्र में मंत्र का प्रभाव दिखा देगा। टीवी जिनके सामने है देखना। इधर दिखेगा वो। हम कुर्सी ले आओ इधर देखने की जगह पे। खास खबर, पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक मोहन जी उधर बैठो, यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। 5 साल का लड़का सरस्वती मंत्र से कैसा बुद्धिमान होता है। अमीर परिवार का नहीं। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। ये मीडिया वाले बता रहे हैं, टीवी का खबर। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। गुरु दीक्षा सरस्वती मंत्र लेने के बाद गुरु के आत्मा के साथ साधक जुड़ जाता है और उसे प्रेरणा मिलती रहती है और बड़े बड़े कार्य करने में सहज में हो जाता है। फिल्म इंडस्ट्री वालों ने जब ये देखा सुना मीडिया के द्वारा, तो इसके बाप को कहा कि तुम्हारा बेटा हमारे यहाँ थोड़ा काम करे, पढ़े भी, 2 लाख रुपए तुमको देंगे। वो मेरे भक्त थे, बोले बाबा 2 लाख रुपए। उस बेचारे को 15,000 महीने में मिले, 1,80,000 साल में, और बेटा कुछ दिन जाएगा 2 लाख लाएगा। मैं क्या 2 लाख में हाँ मत बोलना। तो बोले बाबा कितना बोले? मैं क्या तुम 20 लाख बोलो, फिर 2-4 लाख कम ज्यादा हो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना। हम भी बनियों के गुरु लगते हैं। 20 लाख बोल रहे और 16 लाख में फाइनल होगा।
14 लाख तो मिल गए छोरे को, 2 लाख बाकी अभी फिल्म रिलीज हो गई। ये एक नहीं, ऐसे तो न जाने कितने कितने बच्चों के जीवन में, बड़ों के जीवन में मंत्र दीक्षा से लाभ हुए। जहाँ डॉक्टर बोलते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, वो लोग भी कई वर्षों तक जीते। तो मंत्र को साधारण मत समझना, मंत्र दीक्षा का लाभ लेते रहना। और मंत्र शक्ति, जैसे अमावस्या है, पूनम है, होली है, दिवाली है, शिवरात्रि है, इन पवित्र दिनों पर मंत्र जाप का 1000 गुना, 10,000 गुना, लाख गुना फल होता है। इन दिनों में अगर कोई संभोग करता है तो विकलांग संतान ही पैदा होती है और जीवन भर संतान को उठाकर भटकते रहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। अगर संतान पैदा नहीं हुई तब भी अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, इन दिनों में पति पत्नी का व्यवहार करने वालों को बड़ा खामियाना भुगतना पड़ता है। जीवनी शक्ति हरास होती है और कोई बीमारी पकड़ लेती है और जीवन भर इंजेक्शन, गोलियां खाते खाते आखिर बीमार होकर ही मरना पड़ता है। तो गलती से भी इन पवित्र दिनों में संभोग नहीं करना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी। और इन दिनों में जप तप का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। हम जन्मते हैं तो जन्म कुंडली के 12 ग्रह होते हैं। अगर हमारा जप 1 करोड़ हो जाए, तुमने तो किए 6200 जप, लेकिन जन्माष्टमी को जप हो गया, अमावस्या को हो गया, रविवार की सप्तमी की तिथि को हो गया, तो 10,000 गुना फल हो गया। गुरु के सामने बैठकर जप करते तो 10,000 गुना फल हो गया। टोटल तो तुमने किए 6200, लेकिन 1 करोड़ जप हो गया। ये तुमको कैसे पता चले? सपने में गुरु जी, भगवान या देवता का दर्शन हो तो समझ लेना 1 करोड़ जप हो गए, जन्म कुंडली का पहला घर बदल गया। अगर दुगना जप होता है तो दूसरा घर होता है धन स्थान, कुटुंब स्थान। धन और कुटुंब में सुख शांति रहेगी, धन सुख देने वाला होगा और शरीर में निरोगता और मन में प्रसन्नता रहेगी। अगर 3 गुना जप हो गया तो आपका जन्म कुंडली का तीसरा घर रूपांतरित होगा, जिसका नाम है सहज स्थान। असाध्य कार्य आपके द्वारा सदने लगेंगे और सभी लोग आपको देखकर लालायित रहेंगे, प्रेम करेंगे। अगर 4 गुना जप हो जाता है तो जन्म कुंडली का चौथा घर आपका रूपांतरित होता है, जिसका नाम है सुख स्थान। उसकी शुद्धि होने पर मन और तन पर बड़े बड़े आघात भी पड़ेंगे, आपके चित्त में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 गुना जप हो गया तो आपका पुत्र स्थान और विद्या स्थान, ये पंचम घर रूपांतरित होता है। अपुत्रवान को पुत्रवान और अविद्वान को तुम्हारी मीठी नजर बड़े विद्वानों से भी ऊंचा कर सकती है, जैसे तोटकाचार्य को शंकराचार्य ने। ये सुरेश कुछ पढ़े लिखे नहीं, कितना बढ़िया बोलते। और भी कई बच्चियां जो खेत में काम करती थी वो बड़ी सम्मानित होती, पूजी जाती। अगर 6 गुना जप होता है तो आपका शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। आपसे शत्रुता कोई करे तो कुदरत उसको घुमा घुमा के दे। जिन्होंने कुप्रचार में थोड़ा सहयोग दिया था और पैसे कमाए थे, उनकी हालत ऐसी है कि वर्णन करूंगा तो घंटे लग जाएंगे, कई पूरा वर्णन नहीं होगा। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि गुरु निंदा सुन ही जे काना, हो गई पाप गौ घात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर हो गई, जन्म सहस्त्र नर पावई सोई। अगर 7 गुना जप हो जाता है तो जन्म कुंडली का 7वां घर रूपांतरित होता है, स्त्री स्थान शुद्ध होता है। लग्न न होते हो उनकी दंपति सुख के आशीर्वाद आपकी फलती है। अगर 8 गुना जप हो जाए तो मृत्यु स्थान, जो 8वां घर है जन्म कुंडली का, वो शुद्ध हो जाता है। आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जिस जहाज में, बस में, ट्रेन में, साधन में बैठे हो, समझो वो एक्सीडेंट के रास्ते जा रहा है, फिर भी तुम्हारे पुण्य प्रताप से दूसरे पैसेंजर भी बच जाएंगे, तुम भी बच जाओगे।
इसीलिए कहते कि संत घर में आए अथवा संत का सानिध्य, संत की दीक्षा मनुष्य को सुरक्षित रखती है। अगर 9 गुना जप हो जाए, जिसको बोलते धर्म स्थान, जन्म कुंडली का 9वां घर, तो मंत्र का देवता प्रकट हो जाता है। जैसे सीताराम प्रकट हो गए समर्थ रामदास के आगे, राधा कृष्ण प्रकट हो गए तुकाराम के आगे, और गणपति भगवान प्रकट हो गए मोरिया बाबा के आगे। आज भी महाराष्ट्र में गाते गणपति दादा मोरिया, मोरिया बाबा का नाम जुड़ जाता है। तो ये मंत्र शक्ति को आप साधारण नहीं समझना, इसका फायदा उठाना। और मंत्र, गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता। और सोमवती अमावस्या को जप करोगे तो 10,000 गुना फल होगा। कभी कभी आती है। रविवार की सप्तमी को भी जप करोगे तो 10,000 गुना फल होगा। बुधवार की अष्टमी आती है कभी कभी। लोक कल्याण ऋषि प्रसाद में इन तिथियों का वर्णन आता है। जैसे 4 सितंबर मंगलवार की चतुर्थी है, सूर्योदय से लेकर रात्रि को 10:18 तक। 18 सितंबर मंगलवार की चतुर्थी है, रात्रि को 11:51 से दूसरे दिन सूर्योदय तक। तो ये तिथियां ऋषि प्रसाद लोक कल्याण में लिखी हुई आती है। इनका फायदा लोगे तो मंत्र सिद्धि जल्दी हो जाएगी। हरिओम हरिओम हरिओम। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। अब मैं रेलवे बुलाऊंगा और तुम्हारी नजदीक आऊंगा और प्रसाद बांटूंगा। ध्यान से सुनना, मोबाइल फोन से यजमान आप देंगे। विदाई के जा। साधुओं के सेवा भाग्य से मिलती है, सत्संगियों की, साधुओं की। परम शिष्य आई।